नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। तस्वीरें गोहाना के नगर गांव की देख रहे हैं, जहां पर कल रात जो है एक ही रात में 2 एक्सीडेंट होने का जो मामला है वो सामने आया है। जी बता दें कि गोहाना के नगर गांव में एक 8:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट होता है और एक जो एक्सीडेंट है वो 10 बजे के आसपास होता है। देखते हैं तस्वीरें जहां पर ग्रामीणों ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुलाकर जो है उन्हें खानपुर पीजीआई भेजने का जो काम है वो किया गया है। देखते हैं जहां पर ये कार्य जो है सरपंच जस्सी के द्वारा किया गया है। देखते हैं बकायदा जो है पुलिस को मौके पर बुलाया गया है और बुलाने के बाद जो है ग्रामीण भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और ग्रामीणों ने का कहना है कि यहाँ पर ये जो लाइट है पिछले 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जो लाइट है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और अधिकारियों को कई बार इसके बारे में अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि बड़ा हादसा हो उसके बाद जो ये लाइट चलनी शुरू हो। देखते हैं बकायदा जो है ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है मीडिया को भी जानकारी दी गई है और बता दें कि जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद जो घायल थे उन्हें खानपुर भेजा गया था और जो एक्सीडेंट एक पहले हुआ था वह जो वह पहुंचे तो 2.5 घंटे तक डॉक्टरों ने उन्हें ट्रीटमेंट तक नहीं किया। लास्ट में जैसे वो आया था वैसे ही उनको रोहतक पीजीआई रेफर करने का जो काम है वो खानपुर पीजीआई के द्वारा किया गया है। देखते हैं ये पूरी तरह से अंधेरा आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल पूरा गप अंधेरा जिसे कहते हैं, बिल्कुल ब्लैक रात जिसे कहते हैं वो है। और रोड पर रोजाना जो है यहाँ पर हादसे होने का जो डर है वो बनता है और रोजाना बताया जा रहा है कि यहाँ पर हादसे होते हैं। देखिए तस्वीरें गोहाना नगर परिषद का जब हिस्सा खत्म होता है और पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। देखते हैं पूरी तरह से जो रोड है बिल्कुल ब्लैकआउट है और इसी कारण जो है रोजाना यहाँ पर हादसे होते हैं। बताया गया है कि कई बार बाइक चालक जो है अंधेरा होने के चलते डिवाइडर उनको नजर नहीं आता है और सामने से जब लाइट गिरती है तो डिवाइडर में जाकर जो बाइक हैं वो टकराती हैं। इसके अलावा रोड पर जो गायें हैं वो टहलती हुई नजर आती हैं और कई बार गायें जो है दिख नहीं पाती है, उनसे भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार जो है यहाँ पर बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, कई व्यक्ति जो है यहाँ पर अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल प्रशासन की जो रेगने का जो काम है वो बिल्कुल नहीं कर रही है। प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत कराया जा चुका है, मंत्री तक जो है इसके बारे में बताया जा चुका है, अधिकारियों को डीसी तक भी इसकी जानकारी दे सके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं बकायदा जो ग्रामीण रात को इकट्ठा हुए, मीडिया को बुलाया और मीडिया को बुलाकर जो है यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह यहाँ पर रोजाना जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। कई बार जो है कई लोगों ने अपनी जान भी यहाँ पर गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें गोहाना के नगर गांव की देख रहे हैं, जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाने का जो काम है वो ग्रामीण लगाते हुए नजर आए। बकायदा सरपंच जो है उनके द्वारा भी बताया गया कि हमने बकायदा प्रशासन को और एनएचआई को कई बार इसके बारे में शिकायत भी दे चुके हैं और लेकिन प्रशासन या एनएचआई इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। देखते हैं बिल्कुल जो स्ट्रीट लाइट है बिल्कुल बंद पड़ी हुई सामने नजर आ रही है। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन लाइटों का कुछ हो सके। इंदर सिंह जी। अच्छा, कैसे क्या मामला है? ये ऐसा जी, ये लाइट लाइट जो है ना ये खराब है। अच्छा। और आए दिन कोई दिन उका है जिस दिन यहाँ एक्सीडेंट नहीं होता। ये लाइटें लग जावे तो यहाँ फर्क पड़ जाएगा। तो सरकार से भी हमारे सरपंच साहब ने कई बार कह ली, कोई वो नहीं हो रहा और इसके लिए हो सकता है गांव पूरा इकट्ठा होके यहाँ जाम भी लगा देगा अगर ये समाधान नहीं हुआ तो। क्या हाँ। क्या लाइट चल नहीं रहा? ये लाइट नहीं चल रही, काफी दिन से खराब है और बिल्कुल परेशान है। मेरा मकान है ये पास में ही और गाड़ियां पलट पलट के भी वहां तक पड़ती है। मेरे को तो रात को या पेशाब करने निकलूं वो भी परेशानी हो रही है। हाँ, एक्सीडेंट आज भी एक्सीडेंट हुआ है? आज भी ये फिलहाल 10 मिनट पहले तो आदमी वो बचेगा नहीं, पूरा डिवाइडर से टकरा के और उसकी मोटरसाइकिल भी बस बिल्कुल खत्म है और वो भी आदमी खत्म है। पीजीआई में सरपंच साहब ने आके
उसको भेजा है और इसका समाधान होना चाहिए। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है। नाम है जी आपका? मेरा नाम जग्गी है जी। क्या बताना चाहोगे? लाइट कितने दिन से चल रही है? जी लोग कई साल से हो गए जो लाइट बढ़ती ही नहीं और सारे गांव का लकड़ाने यहाँ को है जी, जो पूरे एक्सीडेंट होते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, और गाँव को भी मर रही है जी, कोई पकड़ जाए तो रात में हो जाए एक्सीडेंट। क्यों अंधेरा रहा है जी, अंधेरे में दिखती नहीं जी। अरे काली काली गाँव ये तो दिखती है नहीं, ये बात है। तो आज भी एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी, आज भी होया जी। ठीक है जी। मेरा नाम जोनी है जी। यहाँ जी एक काफ़ी टाइम से लाइटें सारी बंद पड़ी हैं और डेली यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। अभी 10 मिनट पहले भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको खानपुर पहुँचाया गया है। वो पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। काफ़ी टाइम से लाइट बंद है। हम कई बार सरकार से अपील कर चुके हैं जी ये लाइटों को चलवाया जाए, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। काफ़ी टाइम हो चुका है। कल को यहाँ कोई रैली होने लग जाए, कोई प्रोग्राम है सरकार का, कुछ भी होता है तो सारी लाइटें चस जाती हैं। अभी आम जनता के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। काफ़ी टाइम हो गया है इन लाइटों के लिए। सरपंच साहब ने हमारे ने बोल रखा है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन से बंद है? काफ़ी टाइम हो गया जी, लगभग 3.5-4 साल 3-4 साल हो चुके हैं। लाइट बस कभी चल जाती हैं कभी नहीं। कोई प्रोग्राम हो तो सरकार का चल जाती हैं, वैसे तो बंद पड़ी हैं। डेली एक्सीडेंट होता है, बुरा हाल हो रखा है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से ये अपील है जी यहाँ लाइटों को अच्छे तरीके से चलाया जाए और इनको ठीक ठाक करवा के थोड़ा अच्छा सा प्रबंध करवाया जाए। लाइट यहाँ एक्सीडेंट ना हो और आम जनता को सुविधा हो। क्या नाम है जी आपका? साहिल नाम है मेरा। अच्छा, क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या ये है जी, ये रोड पे जो लाइट, ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना, काफ़ी टाइम से बंद है। और हमने अपने पंचायत के लेटर पैड पे भी लिख के दे दिया, काफ़ी बार सरकार को भी दे दिया, अपने नगर पालिका वालों को भी दे दिया। इन्होंने क्या कर रखा है, नगर पालिका का जो एरिया मंडी तक आता है वहाँ तक जलती हैं, रात को जलती हैं। जो आगे एरिया है वो NHI को दे रखा है। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से, अपने नायब सैनिक सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी से यही अपील है, कृपया करके इस लाइटों को चालू करवाया जाए। आए दिन हादसे होते हैं। अभी अंधेरा, आप भी देख लो जी, गायें सड़क पे बैठी हैं, दिखेंगी नहीं अंधेरे में। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये लगा लो हफ्ते में तो एक गाय मर जाती है एक्सीडेंट में, और चोट लगती है अलग। तो अभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ है? अभी एक्सीडेंट हुआ है, अभी पता चला नगर का ही लड़का था, वो यहाँ फैक्ट्री में ही रहते हैं, उसको PGI रेफर किया है। काफ़ी चोट है। भगवान से हम तो दुआ करते हैं बच जाए वो। बाकी चोट ज़्यादा गहरी लगी है, उसको सिर में भी लगी है, छाती में भी लगी हुई है। और मामला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइट का ही है। लाइट चालू करवा दो। मंडी तक जब चल रही है तो आगे भी चालू करवा दो। जब एरिया NHI का है तो NHI को परमिशन दे दो या हमें परमिशन दे दो, किसी तरह तो जलाओ आप। जी, क्या नाम है जी आपका? समरजीत जी। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ कानपुर गए थे? हाँ जी, मेरे पास खानपुर से फोन आया था जी। अरे नोले बस जल्दी आ जा। मैं बड़ी तगाजे गाड़ी लेकर वो भी भाजा गया। कोई कुछ नहीं कर रहा था जी मेडिकल में। अच्छा। मैंने जाकर कराया, फिर भी कागज ले आया, कराए कतीस करे, बहुत वारी करे। कागज 5 रुपए पर्ची कटा है ना, उसने भी बहुत वारी कराया। कम से कम 1 घंटा तो वो खा गया। कदे कुछ पूछा, कदे कुछ पूछा। मेरे भाई केस इमरजेंसी है, कति हालात खराब हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है बंदे का। फिर गया जी, फिर इमरजेंसी में गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने बोले यहाँ तक नहीं हुआ है, इन्हें खानपुर रोहतक जाना पड़ेगा। फिर ने बोला जी मैं रोहतक कर दो जी, गाड़ी मंगा दो। गाड़ी ने एम्बुलेंस द्वारा फोन कर ले, प्राउड गाड़ी आई। फिर मैं अपनी ने लेकर आया स्पेशल। मैं प्राउड गाड़ी वो करेगी तो सर वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं है? नहीं जी, एम्बुलेंस सरकारी थी ही नहीं। मैंने फोन कितने घंटे के बाद रेफर किया? ये कराया जी 4 घंटे बाद। 4 घंटे के बाद? हाँ तो अब रोहतक जा रहे हो? हाँ जी, रोहतक जा रहे जी। तो कैसे एक्सीडेंट होता, कुछ पता है? पता नहीं जी, मैंने तो एम्बुलेंस लिया, उड़ा पहुंची है जी इसने। मैं मेडिकल में पहुंचा हूँ जी। कैसे होया जी? नाम है जी आपका? जी मेरा नाम परविंद्र लाल है जी। अच्छा, कैसे क्या हो रहा है यहाँ गाँव में? जी जिस टाइम का गाँव में माहौल बना हुआ है कि मंडी से लेकर बड़ौदा तक है, तो हमारे गांव में कोई भी लाइट तो लगी हुई है, लेकिन कोई भी प्रकाश का लाइट का चसना कोई वो नहीं है हमारे गांव में। कि लाइटें कभी चसती नहीं है, कभी पूरी उसमें चोरियां भी होती है और एक्सीडेंट भी होते हैं। प्रतिदिन कम से कम 1 एक्सीडेंट की एवरेज लगाए चलो आप, पूरे महीने में 30 एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं। रास्ते में गौ भी आती है, जो गाय आती है, जो बाइक पे चलती है, उनको दिखता नहीं, सामने से रोशनी आती है,
उसी के कारण टक्कर लगने के बाद एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज क्या हुआ है? आज यही हुआ जी, जो बाइक लेके बंदा आ रहा था तो सामने से पता नहीं गाय या कुछ आई है, तो बंदा जो गिरा हुआ वो मिला है। हालांकि हमारे जो सरपंच है गाँव नगर के जस्सी खुराना, वो मान लो 1 या 2 मिनट के अंदर मौके पहुंच भी गए हैं, उन्होंने उसको संभाल भी लिया, खानपुर मेडिकल के लिए भेज भी दिया है। लेकिन सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि जो है मंडी से लेके हमारे गांव नगर बड़ौदा के जो बाईपास के पुल के नीचे एक लाइट है, एक रोशनी देनी चाहिए कि जिसके कारण कोई भी यातायात साधन आए तो उसमें रोशनी होनी चाहिए कि आगे का बंदा दिख जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से। लाइट लगी हुई है, चल नहीं रही है। हाँ, लाइट लगी हुई है लेकिन चल नहीं रही है, लेकिन सरकार से ये निवेदन है। रणजीत नाम है जी, गांव नगर का रहने वाला हूँ। बाकी हमारे गांव में एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं। मंडी से और दूर बड़ौदा तक पोल तो गड़े हुए हैं लाइटों के, मगर जी वो चालू नहीं है। और उन पे गाय गुए भी आती है जी, रोड पे अंधेरे में कुछ दिखाई वगैरह नहीं देते, तो एक्सीडेंट डेली होते हैं जी। आज तो 2 एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। एक एक्सीडेंट हुआ गाँव का, वो लड़का था, उसकी बल्कि पैर टूट गया जी एक। और यही निवेदन है जी कि मतलब रोशनी का थोड़ा प्रकाश करें जी। और हमारे जो गांव के जस्सी खुराना सरपंच है जी, बहुत अच्छे सरपंच है, ऐसी बात नहीं है, तन मन धन से गांव का साथ दे रहे हैं। गांव में बहुत विकास हो रहा है जी, मगर रोड पे पावर नहीं है जी, रोड पे बिजली जरूरी चाहिए जी। और अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ है गाँव में, इन्होंने बताया कि लाइट चालू नहीं है, प्रशासन को कुछ बताया गया है? सर ये लाइट की तो समस्या, लाइट और इस रोड की तो समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है। कई बार एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं। मैं डीसी साहब से पर्सनली मिल के आया था, जो पिछले डीसी साहब से मनोज गौन से भी मिल के आया था मैं, एसडीएम साहब से विवेक आर्यन से मिल के कई बार कोशिश करी, पर कोई बात बन नहीं पा रही। और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, कम से कम ये लगा लो 60-70 गाय तो हम दबा चुके हैं एक्सीडेंट में। और जो एक्सीडेंट ये बाइक और गाड़ियों का तो वो अलग है। और कई बार अब NHI को बोलो तो बोले जी हम PWD को ट्रांसफ़र करने लग रहे हैं। और वो सुनते सुनते 6 महीने हो गए। 4 महीने 5 महीने पहले मैंने उनको NOC के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, उनको मेल भी डाल रखी है बाकायदा, बाई हैंड भी और बाई डाक के जरिए भी भेज रखा है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। वो तो भगवान का रूप लिए बैठे हैं NHI वाले। तो उनको तो इतना बुरा हाल है सड़कों पे, आप NHI के देखो बाहर जा, सारी सड़कें दोनों तरफ के ब्रह्म देख लो भाई। अगर आपके बस का नहीं है तो पंचायत को सौंप दो, हम पंचायत कर लेगी इस काम को। अब रोज के रोज जब एक्सीडेंट होते हैं, रोज बंदे मरते तो नहीं देख सकते ना, रोज गाय मर रही है पर उनको जो ही नहीं रेग रही। मेरे पास कॉपी है, मेल की कॉपी है, हमने प्रस्ताव करके भी डाल रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मतलब बुरा हाल है।